आज शाम की सारी बड़ी अपडेट दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। जैसे ही शिवसेना यूबीटी पर उठ रहे थे सवाल, वैसे ही मीडिया के सामने सारे सांसदों की परेड कराई गई है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव के नतीजे से पहले की गई है बड़ी कार्रवाई बताएंगे। एक और पुलिस को भेजा गया है, दूसरी और मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराकर बीजेपी पूरी तरीके से केजरीवाल के पीछे पड़ गई है दोस्तों। और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग के सारे विफलताओं को अपनी उंगली पर गिनवाया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली के चुनाव में यह तय है कि जो 27 साल से होता चला आ रहा है वही होगा और इस बार भी बीजेपी वनवास काटेगी 5 साल का, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में दिल्ली के चुनाव पर आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जब से महाराष्ट्र में सरकार का गठन हुआ है तब से महायुति में आपस में ही कलेश देखने को मिल रहा है। कभी प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर बीजेपी के फैसले के खिलाफ शिवसेना के विधायक और नेता मैदान में उतरकर प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद फैसला पलट दिया जाता है। फिर एकनाथ शिंदे मुंबई में सारे काम छोड़कर अपने गांव की ओर चले जाते हैं और लगातार रूठे रहते हैं। इसके बाद बीजेपी के नेताओं का फोन जाता है, तब जाकर वो मानते हैं। फिर शिंदे गृह मंत्रालय की बात करते हैं, वो भी नहीं मिलने के बाद शिंदे फिर नाराजगी जताते हैं और इसके बाद शिंदे की पार्टी में सेंधमारी और उदय सामंत की पार्टी तोड़कर शिंदे से अलग होने की खबरें चलने लगती है दोस्तों। इसके बाद जब ये सारी खबरें बीजेपी से मैनेज नहीं हो रही और आपस में फूट की खबरें बार बार मीडिया में सामने आती है, उसके बाद शिवसेना यूबीटी को लेकर फेक दावे किए जाने लगे कि एकनाथ शिंदे में सारे लोग शामिल हो जाएंगे और उद्धव ठाकरे की पार्टी में फूट पड़ जाएगी। इस तरीके की अफवाहें फैलाई गई। इसके बाद शिवसेना यूबीटी ने अपने सारे सांसदों, राज्यसभा के सांसदों, लोकसभा के सांसदों को इकट्ठा किया और उसके बाद मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर परेड कराकर बता दिया है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में से ना तो शिवसेना अलग होगी, ना शिवसेना में से उनका सांसद कोई अलग होगा। ये जिम्मेदारी अरविंद सावंत ने संभाली। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार में दरार पड़ी हुई है, लेकिन मीडिया शिवसेना यूबीटी के खिलाफ गलत खबरें चला रही है। हमारे सभी 9 लोकसभा के सांसद और 2 राज्यसभा के सांसद एकजुट है और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ में पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़े हैं और इन सबको दिखाकर मीडिया वालों को उनके कयासों पर विराम लगा दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल के घर पर अचानक से एंटी करप्शन ब्यूरो पहुंच गया। उनकी पूरी टीम अरविंद केजरीवाल से सबूत की मांग करने लगे। दोस्तों आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 15-15 करोड़ रुपए देकर उनके प्रत्याशियों को खरीदने के आरोप लगाए, तो उन्होंने दावा किया था कि दिल्ली के चुनाव को लेकर जानबूझकर फर्जी एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं और इसी फर्जी एग्जिट पोल से हवा बनाकर ऑपरेशन कमल चलाकर पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने मजबूती से लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल को एसीबी की टीम का जवाब देना पड़ रहा है दोस्तों। एंटी करप्शन ब्यूरो की पूरी टीम, जिसमें महिला और पुरुष दोनों मौजूद थे, अरविंद केजरीवाल के घर पूछताछ करने के लिए पहुंचे हैं, सबूत जुटाने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि संजय सिंह ने कहा है कि हमने सबूत एंटी करप्शन ब्यूरो में जाकर दे दिया है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल के घर पर गए हैं। साथ साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी ने 15 करोड़ रुपए देने का बीजेपी पर आरोप लगाया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी और फिर अब एलजी ने जांच के आदेश दे दिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो भी कार्रवाई कर रहा है और बीजेपी कोर्ट का सहारा भी लेगी, तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी को पूरा दबाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कल आने वाले नतीजों से पहले जानबूझकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पड़ गए हैं उनके पीछे? क्या कांग्रेस पार्टी को अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट करना चाहिए या फिर अरविंद केजरीवाल को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? क्योंकि जब जब राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी के किसी नेताओं पर कोई कार्रवाई होती है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। तो क्या ऐसा ही करना चाहिए केजरीवाल के साथ में? जो भी आपको लगता है लिखकर जो बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी पहली बार भारत के चुनाव प्रक्रिया में हो रही कई सारी धांधलियों को लेकर सवाल खड़ा करने के लिए पहुंचे दोस्तों। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, इसमें संजय राउत मौजूद थे, उनके साथ में सुप्रिया श्रीनेट सांसद मौजूद थी और संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं देगा क्योंकि वो सरकार की गुलामी कर रहा है। हमने महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव आयोग में बार बार शिकायतें की है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी बात ये कि ये जो 39 लाख फर्जी महाराष्ट्र में वोट पड़े हैं, अब ये बिहार जाएंगे, ये फ्लोटिंग वोट है और जहां भी चुनाव होते हैं वहां घूमते रहते हैं। ये बीजेपी का नया पैटर्न है, वे ऐसे ही चुनाव जीतते हैं। इसलिए जो सवाल हमने उठाए हैं वो देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो जनता का ये सवाल पूछना जनता को पड़ेगा और जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने भी एक के बाद एक कई सारे सवाल चुनाव आयोग के सामने रखे हैं, खासकर जो 39 लाख वोटर का पूरा मामला है, इस पर तो जवाब चाहिए ही चाहिए। साथ साथ राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में कुल जनसंख्या 9.54 यानी 9 करोड़ 54 लाख के आसपास है। राहुल गांधी ने कहा कि 5 महीने में 32 लाख वोटर कैसे जुड़ गए, इतने तो पिछले 5 सालों में नहीं जुड़े। तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर इतना अधिक कैसे बढ़ गया। राहुल गांधी ने कहा कि हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग से केवल ये जानकारी मांग रहे हैं कि 32 लाख वोटर कुछ ही महीनों में कैसे ऐड हो गए, यह अप्रत्याशित तौर पर कैसे हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के बार बार सवाल जो पूछे जा रहे हैं उसका जवाब महाराष्ट्र के चुनाव आयोग को देना चाहिए और भारत के चुनाव आयोग को देना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राहुल गांधी के सवालों का जवाब चुनाव आयोग के पास दूर दूर तक कोई होगा भी या नहीं होगा? साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने और उनकी पार्टी ने 15 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने 70 प्रत्याशियों की बैठक अपने आवास पर बुलाई। बैठक में 68 लोग पहुंचे, 2 लोग जिसमें सौरभ भारद्वाज और राखी बिड़ला मौजूद नहीं रहे, निजी कारण के कारण दोनों नदारत थे। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने सारे
प्रत्याशियों से कल होने वाली काउंटिंग के लिए पोलिंग स्टेशन पर अंत तक मौजूद रहने के लिए कहा गया है और जब तक सर्टिफिकेट ना मिल जाए तब तक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहेंगे, काउंटिंग स्टेशन पर मौजूद रहेंगे और सर्टिफिकेट लेकर ही वापस लौटेंगे। थोड़ी सी भी चूक नहीं करेंगे क्योंकि कई सीटों पर काफी क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है। कुछ हजार वोटों से चुनाव डिसाइड होंगे और इसीलिए जरूरी है कि बैलेट पेपर और तमाम तरीके की काउंटिंग को सही से करवाया जाए। साथ साथ जम्मू कश्मीर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने अमेरिका की ओर से प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर देश के बाहर भेजने के तरीके पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है दोस्तों। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है भारत को भी अब अवैध रूप से रोहिंग्या शरणार्थियों से जल्द मुक्ति मिलनी चाहिए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सीमा हैदर को वापस भेजो, शेख हसीना को वापस भेजो, रोहिंग्या को वापस भेजो के नारे लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस तरह से अमेरिका ने प्रवासियों के साथ उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है उसी तरीके से भारत को अवैध प्रवासियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने मोदी और बीजेपी को लोकसभा में जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है भाषण, जुमला एंड प्रोपोगेंडा पार्टी, एनडीए का मतलब होता है नॉट डिलीवरिंग एनीथिंग और यही इन लोगों का असली एजेंडा है। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, क्या सही बयान है? साथ साथ उत्तर प्रदेश में नवंबर महीने में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में शुरू पोस्टर वॉर लगातार जारी है दोस्तों। अब शुक्रवार को एक बार फिर राजधानी लखनऊ स्थित सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया। इसमें कुंभ पहुंचे सपा के मुखिया अखिलेश यादव की गंगा स्नान करते हुए फोटो शेयर की गई है और विज्ञापन के माध्यम से लिखा गया है, पोस्टर के माध्यम से लिखा गया है कि 27 में आएंगे अखिलेश, 32वें भव्य अर्ध कुंभ कराएंगे अखिलेश, विशेष रूप से कराकर दिखाएंगे अखिलेश यादव। यानी दोस्तों कुंभ मेला के आयोजन में योगी आदित्यनाथ सरकार की विफलता के बाद अब समाजवादी पार्टी के लोग वादा कर रहे हैं कि अखिलेश आएंगे तो अगला जो अर्ध कुंभ 6 साल के बाद होने वाला है अखिलेश यादव 2032 में बेहतरीन तरीके से कराकर दिखाएंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अमेरिकन न्यूज चैनलों की ओर से नरेंद्र मोदी के द्वारा महाकुंभ में डुबकी लगाने को लेकर अलग अलग तरीके से रिपोर्ट किया गया है दोस्तों। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट छापते हुए कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने पवित्र डुबकी लगाई है महाकुंभ में और ये एक सप्ताह के बाद लगाई गई है जब भगदड़ में दर्जनों लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो बयान सामने आया है इस बयान से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दुनिया भर में महाकुंभ से लोग भगदड़ की घटना को भी जोड़कर देख रहे हैं और यही बीजेपी सरकार की हकीकत है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ महाराष्ट्र में कुछ अलग तरीके से चुनाव को मैनेज किया गया था। महाराष्ट्र के शिरडी में विखे पाटिल ने अपने कॉलेज के छात्र छात्राओं से वोटिंग करवाई है दोस्तों। ये ज्यादातर लोग बाहर के लोग थे जिनसे इन्होंने वोट करवाकर अपने पक्ष में वोट प्राप्त किया है। यानी ऐसे कई और मामले निकलकर सामने आएंगे और धीरे धीरे करके महाराष्ट्र चुनाव पूरी तरीके से एक्सपोज होता चला जा रहा है दोस्तों। चुनाव आयोग की निष्क्रियता को लेकर और भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। साथ साथ बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद ने संसद के सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग की है और एनआईए ने इसका कड़ा विरोध किया है दोस्तों। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने राशिद के पास ये अधिकार नहीं है कि वे संसद के सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग कर सके। एनआईए ने जोर दिया है कि सांसद के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई चल रही थी तो उन्हें मिलने वाले विशेष अधिकार और दायित्व लागू नहीं हो सकते हैं। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले के फैसले को सुरक्षित रख लिया है दोस्तों। एनआईए ने सुरेश कलमाड़ी के मामले का हवाला देते हुए कहा है कि अदालत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि गिरफ्तारी या कानूनी रूप से हिरासत में लेने वाले सांसद को सदन की कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह मामला संसद की प्रभुत्ता को प्रभावित करने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या उनको संसद की कार्रवाई में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए या फिर सही फैसला लिया गया है, इनको मौका नहीं मिलना चाहिए? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत धन्यवाद।